हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस सीरीज के पार्ट 4 में हार्दिक स्वागत है। डियर लर्नर्स, इस सीरीज के अंदर हम कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। ये एमसीक्यूज आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, सभी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैंने कुल 25 एमसीक्यूज आपको बताएं। इन एमसीक्यूज को आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लें, और इनके अलावा भी मैंने आपको इस वीडियो में कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आप उनको भी अच्छे से सुने, समझें और अपनी नोटबुक में लिख लें, जिससे आपकी इस सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आज की इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जो भी वेब ब्राउजर्स जो भी वर्किंग करते हैं टीसीपी के ऊपर ही काम करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक्चुअली आईपी का यूज हम किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। पहले IPv4 का वर्जन चलता था, जिसमें 32 बिट आईपी एड्रेस यूज होता था। ये आईपी एड्रेस 4 क्लास में डिवाइड होता था और सभी क्लासेस 8 बिट मेमोरी एक्सेस करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डियर लर्नर्स, एक एजेंसी है जो कि जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, और आईएसपी का काम होता है सभी यूजर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराना और सभी को आईपी एड्रेस अलॉट करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, डिजिटल डाटा को एनालॉग में और एनालॉग डाटा को डिजिटल में बदलने के वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है मॉडम। मॉडम एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है और एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में कन्वर्ट करके यूजर से सर्वर को और सर्वर से यूजर को प्रोवाइड कराता रहता है। तो इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? मॉडम। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर। मॉ से मॉड्यूलेटर और डीईएम से डेम से डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मॉडम की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फ्रेंड, डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन किसे कहते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सभी कंट्रीज अपना अपना डोमेन रखती है। जैसे इंडिया का डोमेन है .in, ठीक है, वैसे ही दूसरी कंट्रीज का भी अपना अपना डोमेन होता है। वैसे ही अगर कोई एजेंसी, कोई डिपार्टमेंट है तो उसका भी अपना अपना डोमेन होता है। अगर कोई कमर्शियल डिपार्टमेंट है तो उसका डोमेन होता है .com, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसका डोमेन होता है .gov। इसके बाद में .in भी लगता है, क्योंकि अगर इंडिया में वर्किंग है तो .in भी हम इसके साथ लगाते हैं। अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो उसके साथ डोमेन लगता है .edu। तो इस तरीके से हम डोमेन से हमारा जो आईपी एड्रेस होता है उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, डोमेन के नामकरण में सरकारी संस्थाओं के लिए किस संकेत का यूज करते हैं? जिससे अभी मैंने बताया, अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज है तो उनके लिए हम कौन सा डोमेन यूज करते हैं? .gov। यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा .gov। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस डॉट द्वारा अलग किए गए अंकों के कितने सेट से निर्मित होते हैं? फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे IPv4 की फुल फॉर्म भी ध्यान होनी चाहिए। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, V की फुल फॉर्म होती है वर्जन, और 4 का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो IPv4 का मतलब हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि IPv4 32 बिट एड्रेस होता है। ठीक है, कितने बिट का एड्रेस होता है? IPv4 32 बिट का एड्रेस होता है। ये 4 क्लासेज में डिवाइड होता है और सभी क्लासेज 8-8 बिट की होती हैं। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कितनी क्लास में डिवाइड होता है? ये 4 क्लास में। हर एक क्लास कितनी बिट की होती है? 8 बिट की। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है 192.162.21.21। तो ये कितनी क्लास हो गई? 4 क्लास हो गई। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि IPv6 जो कि अभी जनरेशन 6 का है, ये एड्रेस 128 बिट का होता है। कितनी बिट का होता है एड्रेस? 128 बिट का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8, www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फ्रेंड्स, www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसकी शुरुआत 1989 में की गई और किसने की? टिम बर्नर्स-ली नाम के एक साइंटिस्ट ने। www की शुरुआत किसने की? टिम बर्नर्स-ली ने। कब की? 1989 में।
www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है 9, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रेंड्स HTML जो आपका वेब पेज होता है वो HTML में ही बना होता है, ठीक है। HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है HTML की फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है 10, लोकेशन की पहचान के लिए वेब ब्राउजर किसकी मदद लेते हैं? अगर आपको किसी की लोकेशन पता करनी है, अगर किसी सर्वर को पता करना है, ठीक है, अगर आप कहीं मेल कर रहे हैं और उस मेल की लोकेशन अगर आपको पता करनी है, तो यहाँ पे जो ब्राउजर होता है वो किसकी हेल्प लेता है? URL एड्रेस की हेल्प लेता है। जो आप IP एड्रेस डालते हैं या फिर आप एड्रेस बॉक्स में जो सर्च करते हैं वो URL की हेल्प से सर्च होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकेशन की पहचान के लिए वेब ब्राउजर किसकी मदद लेता है? URL की। और URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। अगला क्वेश्चन है 11, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? ईमेल आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक और मेल की मतलब मेल होता है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको जरूर पता होनी चाहिए, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पे C ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है 12, नेटवर्क को अनाधिकार प्रवेश करने वाले उपभोक्ताओं से बचाने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? अगर फ्रेंड्स आपका जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर या जो नेटवर्क है, अगर आप उसको किसी अनऑथेंटिकेटेड जो एंट्रीज है उनसे बचाना चाहते हो या अनऑथेंटिकेटेड जो यूज़र है उनसे बचाना चाहते हो, तो आपको फायरवॉल यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो ऐसे प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? फायरवॉल। फायरवॉल का काम होता है कि आपके सिस्टम को या आपके नेटवर्क को जो वायरस हैं या फिर अनऑथेंटिकेटेड जो यूजर्स हैं उनसे आपको सेफ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन, फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है 13, मेलिंग लिस्ट के उपभोक्ताओं को अनचाहा पत्र भेजना क्या कहलाता है? तो ऐसे अगर अनचाहा पत्र हम किसी को भेजते हैं जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना बात के हम किसी को अगर मैसेज करते हैं, तो ऐसे मैसेज को हम क्या कहते हैं? स्पैमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऐसे मैसेज को स्पैमिंग। अगर आपकी जीमेल आईडी पे अगर कोई ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो कि आपके काम के ही नहीं है और आप नहीं चाहते, फिर भी अगर आपके पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? स्पैमिंग। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्पैमिंग। ये वर्ड आपको याद रखना चाहिए, ये कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी बहुत बार पूछे जाने की इसकी गुंजाइश पूरी है, ठीक है। अगर आप अनचाहा मैसेज किसी को भेज रहे हो या प्राप्त करते हो तो ऐसे मैसेज को हम क्या कहते हैं? स्पैमिंग। अगला क्वेश्चन है 14, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये तो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चार्ल्स बेबेज ने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था, बल्कि इसने एक मशीन बनाई थी और उस मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को बनाया। ये जो मशीन थी ये कंप्यूटर से मिलता जुलता डिवाइस था। ऐसा भी नहीं है कि कंप्यूटर जैसा दिखता था। जो अभी की जो कंप्यूटर वो बहुत स्मार्ट कंप्यूटर है, बहुत छोटी साइज हो गई। पहले जो कंप्यूटर बनाए थे, जो चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया था, वो 20 बाई 20 फीट के रूम में बनाया था और इतना बड़ा कंप्यूटर उन्होंने बनाया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाई थी वो उनका सपना था कंप्यूटर जैसी मशीन बनाना, ठीक है। उसमें स्टोरेज यूनिट भी लगे हुए थे और उसमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सभी थे। कहने का मतलब चार्ल्स बेबेज का जो मानस था, जो दिमाग था, वो ये ऐसी प्लानिंग कर रहा था कि वो एक ऐसी मशीन बनाए जो कि स्टोर भी कर सके और कैलकुलेशन भी कर सके। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 15, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। अभी हमने पढ़ा कि किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर से हो जाएगा सी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि जो ए ऑप्शन है J.S. किल्बी, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है। इन्होंने WWW का आविष्कार किया था 1989 में, इसलिए आपको J.S. किल्बी ये भी याद रखना चाहिए। एवा लवलेस जो है वो पहली प्रोग्रामर महिला है। एवा लवलेस ऐसे पहले कैंडिडेट है जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज तैयार की। और वोन न्यूमन जो है फ्रेंड्स, वोन न्यूमन भी एक बहुत जाने माने एक कैंडिडेट है, ठीक है। इन्होंने ये जर्मनी से हैं और इन्होंने 1955 में एक मैनियक नाम से एक कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। 1945 में एक कंप्यूटर बनाया था मैनियक, ठीक है। इसलिए वोन न्यूमन का भी नाम बड़े आदर से लिया जाता है कंप्यूटर की दुनिया में। तो आप इन चारों ऑप्शन में जो 4 कैंडिडेट दिए गए हैं, इन सभी को अच्छे से जाने पहचाने और इनको समझें। अगला क्वेश्चन है 16, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो अभी मैंने बताया था वोन न्यूमन का नाम अभी मैंने लिया था। वोन न्यूमन ने 1945 में एक मशीन बनाई थी मैनियक के नाम से, ठीक है। तो
इनका कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमैन। अगला क्वेश्चन है 17, FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन लेयर में यूज होता है और ये फाइल ट्रांसफ़र को यूज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है 18, बैंकिंग लेन देन में ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार आप बैंकिंग में लेन देन करते हो, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स करते हो और वहाँ पे हमें ये वर्ड सुनने को मिलता है ECS। ये ECS जो वर्ड है ये कंप्यूटर की हेल्प से ही होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको यहाँ पे बताना है। तो ECS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS की फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ECS की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। डी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं फेसबुक, गूगल प्लस, ऑरकुट, ये सभी सोशल मीडिया वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन जीमेल सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। जीमेल एक मैसेज ट्रांसफरिंग एक पोर्टल है जहाँ से हम एक मेल से दूसरे मेल आईडी पे मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया उसे कहते हैं जिसमें हम लाइव किसी से चैट कर सकें, ठीक है, किसी को मैसेजिंग कर सकें, तो वह होती है सोशल मीडिया वेबसाइट। तो यहाँ पे फेसबुक, गूगल प्लस और कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट है, जबकि जीमेल नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया था कि IC जो सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आविष्कार किसने किया था? JS किल्बी ने। किसने किया था फ्रेंड्स? JS किल्बी ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1959 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, JS किल्बी 1959 में इसने IC का निर्माण किया। IC की फुल होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है 21, इंटरनेट आधारित कंप्यूटरों के जरिए होने वाले आपसी बातचीत कंप्यूटरी शब्दावली में क्या कहलाती है? जो भी हम इंटरनेट की हेल्प से व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे जो भी बात करते हैं आपस में, उसको हम क्या कहते हैं? चैटिंग। क्या कहते हैं उसको? चैटिंग। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22, प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब सामने आया? ठीक है, पहला कंप्यूटर का हमें पता है कि पहला कंप्यूटर 1945 में सामने आया, ठीक है, ENIAC के नाम से। और ये भी पता होना चाहिए कि पहला लैपटॉप कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, ये कब सामने आया। तो पहला लैपटॉप कंप्यूटर 1981 में बना। कब बना? 1981 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब बना? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भांति भांति की वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है? ऐसे प्रोग्राम को हम ब्राउजर कहते हैं। फ्रेंड, ब्राउजर के बारे में आप जानते हो, ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है, मोबाइल के अंदर अवेलेबल है और जिस पर हम इंटरनेट सर्च कर रहे हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, वो सभी क्या है? ब्राउजर। यहाँ पे आपको दो इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, एक तो सर्च इंजन और एक ब्राउजर। ब्राउजर अलग चीज़ है और सर्च इंजन अलग चीज़ है, ठीक है। ब्राउजर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से आप कुछ सर्च करते हो, जैसे कि गूगल क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, मोजिला हुआ, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, ये सभी क्या है? ये ब्राउजर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन की बात करें तो याहू है, गूगल है, ये क्या है? ये सर्च इंजन है। तो आपको यहाँ पे सर्च इंजन के टाइप भी आपको पता होने चाहिए। सर्च इंजन के टाइप होते हैं गूगल, याहू, और ब्राउजर के टाइप होते हैं गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ठीक है, ये सब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। तो आपको यहाँ भी ध्यान होना चाहिए। तो 23rd क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है 24, वेबसाइट पर सूचनाओं को खोजने के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि सर्च करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर्च इंजन का, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन। एग्जाम्पल की बात करें तो गूगल और याहू। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 25। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस क्वेश्चन के बाद में मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वाईफाई की फुल फॉर्म आपको जरूर आनी चाहिए। ये क्वेश्चन पहले कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी गुंजाइश है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी वायरलेस फिडेलिटी की। आज का पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
और सेकंड क्वेश्चन है आपका WWW की फुल फॉर्म क्या होती है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। डियर लर्नर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उन सब पर इसको शेयर कर दो। सभी स्टूडेंट को शेयर कर दो, सभी को कहो कि वो इन वीडियो को देखे और इसका आनंद ले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आपने वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू सो मच अगेन।